इम्प्लांटेशन फेलियर से कैसे बचें। सारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक हुआ, आपको सही समय पर ओव्यूलेशन भी हुआ, अंडा भी रिलीज़ हुआ, अंडा फूटा, सही समय पर अंडा बना भी आपने फॉलिकुलर स्टडी कराई, वो भी सब नॉर्मल रही। एंड धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ा, आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी पूरा हुआ, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया, पीरियड्स आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया, बच्चा गर्भ में नहीं चिपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन फेलियर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या कारण होता है, क्या ऐसी हमारी गंदी हैबिट है जिस कारण से हमारा बच्चा गर्भ में नहीं चिपक पा रहा है, क्या हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। जो महिलाएं लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, मैं उनसे बार बार ये बात बोलती हूँ कि आपको आपके साइकिल का पता होना ज़रूरी है। आपको ये चीज़ मालूम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कब ओव्यूलेशन होता है, कब फर्टिलाइजेशन होता है, कब इम्प्लांटेशन होता है, किस समय पर होता है, क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। स्पेशली मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या है। अब किसी भी कारणवश वो हो रही है, इनफर्टिलिटी है, तो उन्हें अपनी बॉडी का, अपने हार्मोन्स का, अपने यूट्रस का, ओव्यूलेशन का, फर्टिलाइजेशन का और इम्प्लांटेशन का पता होना चाहिए। अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता होना ज़रूरी है। देखिए, कुछ हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हम कुछ गलतियाँ करते हैं। जैसे कुछ कारण होते हैं जिन कारण से बच्चा गर्भ में नहीं चिपका, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ थी, आपका यूट्रस बिल्कुल क्लीन नहीं था, उसमें कहीं फाइब्रॉइड या पॉलिप था, उस कारण से आपको बच्चा नहीं चिपका। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ थी, उस कारण से बच्चा नहीं चिपका। अंडे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना वो उतना अच्छा नहीं था, तो आपको बच्चा नहीं चिपका। आपकी जो यूट्रस का ब्लड फ्लो था वो कम था, उस कारण से आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनी। आपकी बच्चेदानी की जो दीवारें हैं जिनमें बच्चा चिपकने वाला है, इम्प्लांट होने वाला है, वो उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से आपको गर्भ में बच्चा नहीं चिपक पा रहा है और पीरियड्स आ जा रहे हैं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आप सही कर रही हैं, आपने वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं जो बताई गई हैं, लेकिन पीरियड्स आ गए। तो उसका कारण हुआ आपके बच्चेदानी की जो परत थी वो उतनी अच्छी नहीं बनी, आपको जो यूट्रस था, बच्चादानी थी, उस तक ब्लड फ्लो उतना अच्छा नहीं पहुंच पाया। उसका क्या कारण है, क्या ऐसा हुआ कि वो वहाँ तक ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया। कैफ़ीन का इंटेक, बहुत एक्सेसिव कैफ़ीन का इंटेक आपके ब्लड फ्लो को कम कर देता है, यूट्रस तक जाने वाले ब्लड फ्लो को कम कर देता है। बहुत ज़्यादा कोला, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय पीने से ल्यूटियल फेज़ के दौरान आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। दूसरा, ट्रांस फैट का इंटेक, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह खाना, कुरकुरे वगैरह खाना जो कि पैक्ड है और आप उसका सेवन लगातार कर रहे हैं, इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। जो लोग अल्कोहल लेती हैं महिलाएं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, हमारे जो इस एरिया में वो महिलाएं अल्कोहल नहीं लेती हैं, स्टिल अल्कोहल के इंटेक से भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जो आपका इम्प्लांटेशन फेलियर कर देते हैं। जैसे पपीता, कच्चा पपीता, आधा पका हुआ पपीता, ये आपके इम्प्लांटेशन को फेलियर कर देता है। अनानास, पाइनएप्पल, ये आपके सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है, तो इससे भी आपके पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पत्तेदार सब्जियां जो प्रॉपरली पकी हुई नहीं हैं, उनसे भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। कोई ना कोई बैक्टीरिया है जो चला गया है,
एंड अल्टीमेटली आपका इम्प्लांटेशन फेलियर करते जाएगा। एंड सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रेस, तनाव। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के कारण, प्रॉपरली नींद ना लेने के कारण, आपने अनहेल्दी खाना खाया, चाय पी, कोला, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी पी, बहुत एक्सेसिव इनटेक में आपने वो एक्सेसिव अमाउंट में उसका इनटेक किया, एंड अल्टीमेटली आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया। अब ये जो फेज़ है जिस दौरान आपको तनाव से दूर रहना है, अच्छी नींद लेनी है और कुछ फल और सब्जियों को अवॉइड करना है और ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, कैफ़ीन को अवॉइड करना है, वो कौन से दिन होते हैं? मानिए आपका साइकिल 28 दिन का था, 28 डेज़ का साइकिल था, आपका ओव्यूलेशन हुआ 15वें दिन, 14वें दिन आपके साइकिल के आपका ओव्यूलेशन हुआ, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड आफ्टर 5 डेज़, प्रॉपर 5 दिन बाद आपको, जैसे ही आपको 20वां दिन होगा, आपके साइकिल का 20th डे होगा, उस दिन से आपको सब चीज़ों को अवॉइड कर देना शुरू करना है। हॉट बॉटल से सिकाई यदि आप करती थी, गर्म पानी से नहाती थी, आप पपीता खाती हैं, अनानास खाती हैं, या आप हरी पत्तेदार सब्जियां जो प्रॉपर्ली कुकड नहीं हैं, सिर्फ बॉईल की हुई हैं, आप उन्हें खाती हैं, या आप ब्रिंजल खा रही हैं, आप बैंगन का सेवन कर रही हैं, या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक बहुत एक्सेसिव अमाउंट में पीती हैं, या आप बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड खाती हैं, तो इन प्रॉपर 10 दिन के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना है। इन 8 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। ऑलराइट, तो 20वें दिन से जो आपके साइकिल का 20 डे होगा, उस दिन से आपको कैफ़ीन का इंटेक छोड़ देना है, तनाव कम कर देना है और नींद अच्छी मात्रा में लेनी है, जिससे कि ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस कैफ़ीन के इंटेक को थोड़ा सा कम कर दें, ट्रांस फैट को कम कर दें और तनाव को कम कर दें। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ। धन्यवाद।